नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि युवत्सु को युद्ध के सभी घोड़ों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने का भार सौंपा था दुर्योधन ने, पर आज उसका मन खिन्न हो उठा था। उसमें दुर्योधन पूछ रहा है कि सहोदर युवत्सु, सब घोड़ों की हालत ठीक है ना? उनके चारे पानी की व्यवस्था हो गई है ना? तब युवत्सु खिन्न मन से ही जवाब देता है, हाँ, सब ठीक है। उसका अधिक बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन ने युवत्सु के मुंह की ओर देखा और समझ गया कि कुछ बात हो गई है। वह अपना घोड़ा कुदाकर उसके घोड़े के पास ले जाता है और अपनी दाई भुजा उसके कंधे पर रखकर प्रेम भरे स्वर में पूछता है कि क्या बात है युवत्सु, किस सोच में डूबे हो? युवत्सु ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन का भी और अधिक युवत्सु को छेड़ने का मन नहीं था, और साथ में सब अश्वरोही थे। उनके नाम, उनके साथ बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा। पूर्व दिशा के राजा के लोग आए हैं, उनका स्वागत करना है, अब मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। युवत्सु सोचने लगा कि यह मुझे सहोदर, भैया ऐसे शब्दों का प्रयोग 6 महीने से करना शुरू किया है। मैं तो दासी का पुत्र हूँ, अन्य लोगों के भांति मैं भी हूँ। दुर्योधन ने कभी भी हमें अपना भाई माना ही नहीं। सहोदर, भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कभी जिंदगी में किया ही नहीं, कभी ऐसे पुकारा भी नहीं था। अश्वपालों, रथ चालकों, महावतों का निरीक्षण करने वाले, इस तरह वह पुकारा करता था। युवत्सु आगे सोच रहा है कि इन नामों को सुनने की आदत हो जाने से मुझे भी उसमें कोई हीनता दिखाई नहीं पड़ती थी। मैं दासी से ही तो जन्मा था। क्या मैं इतना नहीं जानता कि मुझे विवाहित पत्नी की संतान के स्तर की इच्छा नहीं करनी चाहिए? द्रुपद का पुरोहित जब दूत बनकर आया था, तभी से दुर्योधन ने पहली बार कहा था कि वे 5 हो सकते हैं तो हम 100 सहोदर हैं। मेरे 99 भाई हैं, केवल 13 नहीं। बाद में संधि के लिए जब यादवों का कृष्ण आया था, तब भी इसने यही घोषणा की थी कि हम 100 भाई हैं। यह बात सुनकर पिताजी के मुख पर कितना संतोष दिखाई दिया था। क्या इसलिए कि बड़े बेटे के मन में भ्रात प्रेम जाग उठा था? पर मेरे मन में तो कसमसाहट पैदा हुई उठी थी। उनके संधि प्रयास भंग होने के बाद युद्ध का निश्चय हो गया था। तब दुर्योधन के व्यवहार में एकदम कैसा परिवर्तन हो गया था। सेवकों को पुकारने का ढंग ही चला गया था। अब हम सब पर सहोदर भाव टपकना शुरू हो गया था। इस तरह युवत्सु बता रहा है कि अचानक दुर्योधन में यह सब बदलाव नजर आ रहे थे। युद्ध का निश्चय जब से हुआ था, तब से वो पूरी तरह से बदल गया था। युवत्सु के और भी कई भाई के घर टट्टर के थे, उसे इस बात का कभी फर्क नहीं पड़ता था, परंतु अब सेवकों को लेकर मुखिया के साथ घर घर घूमकर बाल बच्चों की कुशल मंगल पूछने लगा था। यह देखकर दासी पुत्र और उनकी सूतकुल पत्नियां बहुत खुश हो गई थी। तब युवत्सु को उसके पत्नी ने पूछा था कि साक्षात महाराज घर पधार रहे हैं, तो तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? यह भद्रा ने ही पूछा था। तब युवत्सु ने बताया कि यह तिरस्कार भाव वह समझ नहीं पा रहा है। अब युवत्सु घोड़े पर चलते चलते ही यह सब स्मरण कर रहा था। तभी उसके घोड़े ने अगली टांगे उठाई। ज्यादा थकान से अड़ जाएगा, यह सोचकर वह घोड़े से उतर पड़ा और पास खड़े सैनिक के हाथ में उसकी लगाम थमा दी। दूसरे सेवक ने पूछा, दूसरा घोड़ा ले आऊं क्या? तब युवत्सु के समझ में न आया कि घोड़ा लेकर कहाँ जाए। युवत्सु फिर सोचने लगा, यह तिरस्कार भाव केवल मुझ में ही क्यों पैदा हुआ? दूसरे भाइयों में कभी नहीं दिखाई देता। मन में इस प्रश्न के साथ ही उत्तर भी सूझ गया, परंतु उसने मुंह खोलकर अपने मन की ही बात नहीं कही। तुरंत विदुर चाचा की याद हो आई। एक ढंग से बचपन में उसी ने मुझे पाला था। पत्नी के पेट से 15 और दासियों के 85 बच्चे पैदा करने वाले अंधे पिता को भला
किस बच्चों को गोद में लेकर खेलने का अवकाश मिल सकता है। इसके अतिरिक्त पत्नी के गर्भ से जो बच्चे पैदा हुए और जो दासियों के गर्भ से निकले, उन्हें समान रूप से गोद में लेकर खिलाया जा सकता है क्या? युवत्सु आगे सोचता है कि जब मैं अभी 1 ही वर्ष का बच्चा था, तभी विदुर चाचा को मुझसे स्नेह हो गया था। वे कहते हैं कि मैं बड़ा तेज था। माँ ने भी कितनी बार बताया कि विदुर चाचा अच्छी बुद्धि सिखाते हैं ना, तो तुम भी उसी तरह हो जाओगे। यह भी समझ में नहीं आता था तब कि तिरस्कार क्या होता है। विदुर चाचा ही कहा करते हैं कि हस्तिनापुर की नहीं, समस्त राजमहलों के आसपास दास दासियों का समुदाय सदा बना रहता है। ये सूत समुदाय में निष्ठा न हो तो कोई भी राज्य टिक नहीं रह सकता। अब इस बात का अर्थ अब समझ में आ रहा है। मन में फिर से तिरस्कार भाव गहरा हो उठा। यह कैसा जीवन है? रानी के साथ राजा के भोग के निमित्त की गई स्त्री, उसके पेट से जन्मे बच्चे, साधारण वैश्यों के समान स्वतंत्र रूप से कृषि में लग जाने का अधिकार भी उन्हें नहीं, और इधर राजकुमारों के समान अधिकार भी नहीं। यदि लड़की जन्म ले तो वह राजकुमारी की सखी या दासी बन जाती है। उसके साथ उसके पति के घर जाकर जब भी उसके पति का मन हो, उसके साथ बच्चे पैदा करती है। इस प्रकार सूत कुल का विस्तार हो जाता है। युवत्सु यही सब सोच रहा था, तभी सेवक दूसरा घोड़ा ले आया। युवत्सु सोचता है कि सेवक तो बुद्धिमान है, मेरा एक प्रिय घोड़ा ही चुनकर लाया। उस पर वो बैठ गए, पर युवत्सु के समझ में यह नहीं आया कि अब जाना कहाँ है। दूसरों घोड़ों के बारे में पूछताछ करने का तो उसका मन ही नहीं हो रहा था। एकदम विदुर चाचा को जाकर मिलने की इच्छा हुई। मन में एक विचार उठा, सब लोग युद्ध में आए हैं, यहाँ तक कि हड्डियों का ढांचा पितामह भी, मजबूत जबड़ों वाला आचार्य भी, दूसरे तो ठीक है, पर विदुर चाचा क्यों नहीं आए? वैसे वे बड़े रणवीर नहीं हैं, पर युद्ध में आए सभी बूढ़े अब भी वीर है क्या? वे केवल दूसरों का उत्साह बढ़ाने को है। ये कायरो डरपोको, डर कर पीठ नहीं दिखाना, हमारे समय में पता है कैसे युद्ध हुआ करते थे, ऐसा आदेश भरने को, युद्ध तंत्र सिखाने को आए हैं। केवल विदुर चाचा नहीं आए, उनके समान ही पितामह और आचार्य ने युद्ध का विरोध किया, बाद में स्वयं अगुआ बनकर आए हैं। विदुर चाचा तो केवल अकेले नगर में रह गए, क्योंकि उनको युद्ध नहीं करना था। यह सोचकर युवत्सु के मन में विदुर चाचा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। फिर युवत्सु सोचने लगा, युद्ध की इच्छा न रखने वाले अपने देश लोग जा सकते हैं अथवा शत्रु से आकर मिल सकते हैं। यह घोषणा क्यों कराई गई? किसने कराई? मन में यह जानने की इच्छा युवत्सु को हो गई। तब उसने अपने घोड़ों को महासेनापति पितामह के डेरे की ओर मोड़ दिया। डेरे के रक्षक से पता चला कि वे इस समय शिविर में नहीं है। कृष्ण दैपा इनसे मिलने उस मुनि के वन में गए हैं। डेरे का रक्षण सोमरथ भी युवत्सु के समान ही सूत था, पर धृतराष्ट्र से पैदा नहीं हुआ था। विवाह से पहले हस्तिनापुर में पैदा हुआ था। पांडुराज की वह दासी का पुत्र था। पांडवों के प्रति उसके मन में हमेशा से एक प्रकार का वात्सल्य था। उसे युवत्सु में भी स्नेह था। अब से 14 वर्ष पूर्व जब दुर्योधन ने धर्मराज को जुए में हराकर वनवास के लिए भेजा था, तब युवत्सु ने भरी सभा में खड़े होकर धर्म की बात कही थी। तब से सोमरथ का उसके प्रति अभिमान था। सूत होने पर भी उसने भरी सभा में पितामह आचार्य के सामने खड़े होकर यहाँ तक कि पिता धृतराष्ट्र को, राजा दुर्योधन को नीति सिखाने का साहस दिखाया था। तो अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।